एक बड़ी अच्छी कहानी है, वो कहानी मैं कहना चाहता था कि एक बार क्या हुआ कि कहीं अकबर तानसेन जी के साथ बैठे हुए थे। कहानी बहुत प्रचलित है, आप लोग भी शायद कहीं पढ़े होंगे। तो तानसेन जी कुछ गाकर सुनाते हैं। जब तानसेन जी को अकबर सुनते हैं तो कहते हैं कि वाह, बड़ा रोचक आप गा रहे हैं, यानी कि आपके गुरु भी कुछ ऐसा ही गाते रहे होंगे। तानसेन जी एक बात कहते हैं, बोले कृपया मेरे गुरु के साथ मेरी तुलना ना करें। गुरु जो हैं उनका तो मैं अंश मात्र भी नहीं हूं, मेरी तुलना ना करें। तो तानसेन जी कहते हैं कि भाई अगर आपसे गुरु की तुलना भी नहीं की जा सकती, बहुत अच्छी बात है कि आपके गुरु को सुना जा सकता है। बोले गुरु को सुना बोलने से तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर गुरु के मन में ईश्वर की आराधना का प्रश्न आया तो वो जरूर गाने लगेंगे। तो बोले लेकर चलो मुझे आपके गुरु के पास, माननीय हरिदास जी के पास। तो कहते हैं कि वो राजाओं के लिए कभी कुछ गाते नहीं हैं, वो जो गाते हैं ईश्वर के लिए गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, अस्तित्व के लिए गाते हैं। तो बोले ठीक है, अपना नौकर बनाकर मुझे लेकर चलो। तो कहीं अकबर तानसेन जी के साथ उनके नौकर बनकर जाते हैं, आश्रम पहुंचते हैं, कहीं जंगल में मुलाकात होती है। 3-4 दिनों तक इंतजार करते हैं, लेकिन हरिदास जी कुछ नहीं कहते। एक दिन ऐसा होता है कि सुबह सुबह उनके हृदय से, उनकी वाणी से कहीं मां सरस्वती निकलती हैं और ऐसा लगता है कि शायद जीवन का संपूर्ण क्षण कहीं रुक गया है। अकबर कहीं ठहर जाते हैं। अकबर जब ठहर जाते हैं, कुछ देर बाद आभास होता है कि तानसेन जी के गुरु तो अब मौजूद ही नहीं है। वापस लौट जाते हैं, दिल्ली कहीं चले जाना होता है। एक बार वो तानसेन जी से फिर से कहते हैं कि आपने जो गाया, जो उनके गुरु ने गाया, वो मुझे फिर से गाकर सुनाइए तो सही। सुनाते हैं। सुनाने के बाद अकबर कहते हैं कि भाई तानसेन जी, आपने जो गाया उसमें गुरु जी का रस नहीं आया। तो तानसेन जी एक बहुत अच्छी बात करते हैं और हम लोग भी उस बात को ध्यान रखें, यही संगीत है। तानसेन जी कहते हैं कि मैं यहाँ किसी राजा के लिए गा रहा हूं, और जब वो गाते थे तो वो ईश्वर के लिए गाते थे। तो ये जो संगीत है ये ईश्वर के लिए है। और जब तक संगीत, इस राग को हम इसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं, शास्त्र, असल में इस शास्त्र को, इस शास्त्र के संगीत को अगर हम जीवन में उतार सके तो ये जीवन के लिए हमारी अनुपम आराधना बन जाती है। असल में जब जब हम उसके बहुत करीब होते हैं ना, तब तब हमारे जीवन से एक संगीत निकलता ही निकलता है। एक बात जानिएगा कि जीवन में जब संगीत नहीं निकल रहा, समझिएगा हम उसके आसपास कहीं नहीं हैं। मेरे जीवन की घटना जब भी मैं देखता हूं कि जब लोग कहते हैं कि हम ऐसे हो जाते हैं, हम वैसे हो जाते हैं, हमारे मन में ये हो जाता है, अपराध आता है, हम जब भी जीवन में उससे दूर होते हैं तो कहीं जीवन से संगीत विमुख हो जाते हैं। जब जब हम उसके पास होते हैं तो जीवन स्वयं संगीत बनता है। एक लय होती है, एक पद्धति होती है।